हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में मैं अपना जो है पूरा का पूरा सेटअप दिखाने वाला हूं, जिसमें कि मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट का वीडियो बनाता हूं। तो चलिए गाइस बिना देरी किए हुए चलिए मैं अपना सेटअप दिखाना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं बाहर से मेरा कुछ इस तरह का सेटअप दिखाई देता है, ऊपर करकट डाला हुआ है, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सेटअप का कुछ इस तरह से यहाँ पर गेट है। तो गाइस यहाँ पर से देख सकते हैं अंदर जाने के बाद कुछ इस तरह का व्यू रहता है मेरे सेटअप का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस सेटअप में टोटल मैं 5 लाइट का यूज करता हूँ गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नीचे लाइट लगा हुआ है और गाइस 3 ऊपर लाइट लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं 2 स्विच लगाया हूँ जो कि गाइस यहाँ पर लगा हुआ है। तो सिंपली गाइस एक स्विच यहाँ से ऑन करूँगा तो नीचे का 2 लाइट ऑन हो जाता है, और गाइस दूसरा स्विच यहाँ पर ऑन करूँगा तो गाइस ऊपर का जो 3 लाइट है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। चलिए गाइस बारी बारी से सब कुछ आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर तो मेरा एक रिंग लाइट है जो कि इसका स्टैंड मैं होममेड बनाया था, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। ये जो रिंग लाइट है यहाँ पर चार्जर से चलता है, सिंपली गाइस यहाँ पर बोर्ड से कनेक्ट करना रहता है और गाइस यहाँ से ऑन करना रहता है, और गाइस ये जो रिंग लाइट है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो क्वालिटी है देखिए कुछ इस तरह से आता है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर रिंग लाइट के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक अमेजॉन बेसिक का ट्राइपॉड है, जिसको मैं यहाँ पर फेस कैम वीडियो को शूट करने के लिए यूज करता हूँ गाइस। ये जो ट्राइपॉड है काफ़ी अच्छा है, इसका भी मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में अपने चैनल पर डाला हुआ हूँ। चलिए गाइस सबसे पहले तो मैं अपना ओवर सेटअप दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैं दूर से अपना जो है सेटअप वो दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर 2 जो है ब्लैक पर्दा लगाया हूँ, बीच में से ज्वाइंट है, ठीक है ना। और गाइस ये जो ब्लैक पर्दा है वो थोड़ा चीप क्वालिटी का है, आप लोगों को आर पार यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर जो बाहर का दीवार है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो थोड़ा चीप क्वालिटी का है, लेकिन मेरा जो काम है वो हो जाता है। और गाइस यहाँ पर अब आइए, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक चेयर रखा हुआ है जिसमें कि मैं अपना पूरा कंपोनेंट है वो मैं रखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ तो जो भी कंपोनेंट हमको चाहिए इसी में रख कर और गाइस यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस इसको साइड करते हैं। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा जो है कंपोनेंट है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये है मेरा इतना सारा मोटर का कलेक्शन। और गाइस इसमें देख सकते हैं बहुत सारा चार्जिंग सॉकेट है और एलईडी है, ठीक है ना। और मोटर का यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर टेप ये सब बहुत सारा यहाँ पर सामान रखा हुआ है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मोटर का जो फैन है, यहाँ पर चक्का रखा हुआ है बीओ मोटर का, यहाँ पर बहुत सारा नट बोल्ट है। और गाइस यहाँ पर बहुत सारा जो है एम्पलीफायर रखा हुआ है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा एलईडी है। और गाइस मेरे पास बहुत सारा लिथियम आयन बैटरी है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं उस लिथियम आयन बैटरी का जो पूरा कलेक्शन है इसमें रखा हुआ है। बहुत सारा जो लिथियम आयन बैटरी है ना वो मेरा ख़राब हो गया है। लिथियम आयन बैटरी बहुत ही जल्दी ख़राब होता है अगर विदाउट BMS उसको चार्ज करते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन गाइस इतना सारा लिथियम आयन बैटरी मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। चलिए गाइस अब आते हैं यहाँ पर मेन जो है वो टेबल पर, जो कि मेरा हैंड कैम सेटअप है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से चेयर लगा रहता है जिस पर मैं बैठकर अपना जो वीडियो है वो मैं बनाता हूँ। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 2 आप लोगों को सोल्डरिंग आयरन दिखाई दे रहा होगा और एक गाइस ग्लू गन है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 4 सॉकेट वाला मैं यहाँ पर बोर्ड लगाया हूँ जिसमें कि हमेशा करंट रहता है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 4 सॉकेट को लगाया हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पर 3 ही स्विच है। तो गाइस यहाँ पर एक स्विच से यहाँ पर 2 जो ये सॉकेट है वो कंट्रोल होता है, और गाइस 2 स्विच 2 सॉकेट के लिए है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ग्लू गन और सोल्डरिंग आयरन का जो है एक ही में मैं लगाया हूँ। जैसे मैं यहाँ पर स्विच ऑन करता हूँ वैसे ही मेरा जो ग्लू गन है और सोल्डरिंग आयरन है वो ऑन हो जाता है। और गाइस ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसका जो ये है टिप टूटा हुआ है। तो गाइस जब भी हमको कोई PVC शीट कटिंग करना रहता है तो गाइस इस वाले प्लग को इसमें मैं लगा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और गाइस वो हीट हो जाता है तो गाइस PVC शीट कटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है। तो गाइस अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर हैंड कैम वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर ओवर हेड ट्राइपॉड का यूज करता हूँ। गाइस इसका भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, नहीं देखे है तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा ओवर हेड ट्राइपॉड है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारा टूल है जो कि गाइस यहाँ पर रखा हुआ रहता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का टूल भी। और गाइस ये जो सैंड पेपर है ना काफ़ी ज़्यादा यूज आता है गाइस, हम लोगों को जब भी PVC शीट को फिनिशिंग देना रहता है तो इसका गाइस काफ़ी ज़्यादा यूज आता है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं पावर बैंक रखा हुआ है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सीजर है, प्लायर है, और गाइस यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है, और गाइस वायर कटर है, बहुत सारा यहाँ पर सामान रखा हुआ है। जो भी टूल का गाइस यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वीडियो बनाते समय वो सारा टूल जो है मैं अपने यहाँ पर टेबल पर ही रखता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा कंपोनेंट का यहाँ पर मैं बॉक्स रखा हूँ जिसमें कि गाइस हर प्रोजेक्ट में जो सामान यूज आता है गाइस वही सामान को मैं यहाँ पर
टेबल पर रखा हुआ हूँ। चलिए गाइज आप लोगों को खोल कर दिखाता हूँ। फ्यूज हो गया गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा फ्यूज रखा हुआ है गाइज। यहाँ पर बहुत सारा चार्जिंग का सॉकेट रखा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस रखा हुआ है और गाइज यहाँ पर एलईडी रखा हुआ है। और गाइज यहाँ पर जो भी एलईडी यूज होता है और उसको गाइज रिसाइकिल कर मैं यहाँ पर रख देता हूँ कुछ इस तरह से। और गाइज ये जो बॉक्स है ये मैं अपने यहाँ पर साइड में ही रखता हूँ और कुछ भी ज़रूरत पड़ा तो गाइज वहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो गाइज कुछ इस तरह का मेरा हैंड कैम सेटअप है, मैं यहाँ पर बैठकर और वीडियो बना लेता हूँ। और गाइज एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेटअप में, जो कि गाइज आप लोगों को पता होगा अभी गर्मी का समय चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वॉल फैन लगाया हूँ, जो कि गाइज जस्ट मेरे ऊपर लगा हुआ है गाइज। जैसे ही मैं यहाँ पर वॉल फैन ऑन करता हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, तो गाइज वैसे ही मैं यहाँ पर अगर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ तो जस्ट मेरे ऊपर हवा आता है, तो गाइज वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि गाइज अभी जो है गर्मी का समय है तो गाइज फैन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज यहीं से इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। और गाइज इस फैन का जो हवा है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हवा है। और गाइज जब मुझको फेस कैम वीडियो बनाना रहता है तो गाइज ये जो चेयर है गाइज इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको चेयर को कर देता हूँ, ठीक है ना। और गाइज ये जो रिंग लाइट है इसको मैं यहाँ से निकाल कर, ठीक है ना, यहाँ से निकाल कर और गाइज इस रिंग लाइट स्टैंड को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरह से। और गाइज ये जो चार्जर है इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाकर और गाइज यहाँ से जो ये रिंग लाइट है इसको ऑन कर लेता हूँ। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्राइपॉड है गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर रखता हूँ। और गाइज ये मेरा मोबाइल है इसमें लगा हुआ रहता है। तो गाइज फेस कैम के लिए गाइज मैं कुछ इस तरह से सेटअप का यूज यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। जब भी मेरा जो डाटा है वो बनकर कंप्लीट हो जाता है कोई भी वीडियो, तो गाइज फिर नया डाटा रिसर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ यहाँ पर एक कंप्यूटर का, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं प्रोजेक्ट बनाया हुआ हूँ यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। और गाइज ये जो रिंग लाइट स्टैंड है वो भी मैं खुद से बनाया था। और गाइज एक मैं हैंड फैन बनाया हूँ, चलिए गाइज आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये हैंड फैन भी मैं खुद से बनाया था। तो गाइज वो सभी प्रोजेक्ट अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो चलिए गाइज मैं डाटा कहाँ पर रिसर्च करता हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइज सभी प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर से डाटा रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें कि मैं डाटा रिसर्च करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास दो यहाँ पर मैं बॉक्स भी रखा हूँ गाइज, इसमें भी काफ़ी सारा टूल रखा हुआ है। तो चलिए गाइज आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉक्स में गाइज यहाँ पर हीट गन रखा हुआ है और गाइज यहाँ पर ड्रिल मशीन रखा हुआ है और गाइज यहाँ पर एक्सा सॉ रखा हुआ है जिससे कि गाइज पीवीसी शीट में कटिंग करता हूँ। और गाइज इस बॉक्स में गाइज है क्या कि यहाँ पर देख सकते हैं खोलकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं पीवीसी शीट में अगर सर्कल होल करना पड़ा तो गाइज इसका यूज कर सर्कल होल कर लेते हैं ड्रिल मशीन के मदद से, ठीक है ना। और तो गाइज इसमें काफ़ी सारा जो है जो भी टूल रहता है उसको मैं रखता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हैमर भी रखा हुआ है। तो जो भी टूल रखता है गाइज वो मैं इस बॉक्स में रख देता हूँ। और गाइज इस बॉक्स में चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ क्या रहता है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉक्स में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर रखा हुआ है, ये गाइज यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा वाला भी स्पीकर है यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितना भी गाइज इलेक्ट्रॉनिक सामान रहता है ना गाइज वो सब मैं इस बॉक्स में रखता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा जो होम थिएटर का किट है वो रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा एलईडी रखा हुआ है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रहता है वो मैं इस बॉक्स में रखता हूँ। तो गाइज मैं वीडियो बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज करता हूँ गाइज वो मैं इस रूम में जो मैं नहीं रखता हूँ, आप लोगों को कहीं भी नहीं दिखा हुआ इस रूम में जो मैं पीवीसी मटेरियल का यूज करता हूँ। तो चलिए गाइज आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ कहाँ पर पीवीसी मटेरियल जो है वो रखा रहता है। तो चलिए गाइज यहाँ पर को खोलते हैं और गेट खोलने के बाद गाइज यहाँ पर बाहर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गाइज देख सकते हैं यहाँ पर जो है जितना भी पीवीसी मटेरियल रहता है गाइज यहीं पर रखा रहता है। क्योंकि गाइज अगर इसको अगर रूम में रख देंगे तो गाइज काफ़ी ज़्यादा जो है रूम कंजेस्टेड हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको जो है बाहर रखता हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ रहता है। और गाइज वहाँ पर देख सकते हैं दो बोरी में गाइज वहाँ पर जो स्क्रैप मटेरियल है जितना भी जो पीवीसी मटेरियल का प्रोजेक्ट बनता है तोड़ने के बाद जो बचता है उस बोरी में वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो गाइज ओवरऑल जो सेटअप था आप लोगों ने देख ही लिया हुआ कुछ इस तरह से हमारा जो वीडियो बनाने का जो प्रोसेस होता है। और गाइज सेटअप को रोज जो साफ सफाई करना पड़ता है, नहीं तो गाइज इतना जो आप लोगों को अभी साफ दिख रहा है गाइज इतना आप लोगों को साफ नहीं दिखता, ठीक है ना। तो गाइज रोज साफ करना पड़ता है फिर जाकर सेटअप साफ दिखता है, तो ठीक है ना। तो गाइज ये आप लोगों का सेटअप कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और गाइज जो भी कमी होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने बजट के हिसाब से गाइज उसको इम्प्रूव कर दूंगा। तो गाइज ये सेटअप वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट वाला वीडियो तक के लिए बाय।